द इफेक्ट ऑफ बिलीविंग लाई रादर देन द ट्रूथ, यानी झूठ पर विश्वास करने का क्या परिणाम होता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, और जो झूठ होता है जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम झूठ पर विश्वास करते हैं तो बंधन आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं और बहुत सारी शैतान की बयारें आती हैं जब हम झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। अब झूठ का मतलब बिल्कुल सफेद झूठ नहीं होता, नबी ने इस चीज को बताया है। झूठ, अच्छा झूठ वही होता है, अच्छा झूठ यानी कि डिसीव करने वाला झूठ, यानी कि जिसका पता ना चले। हाँ, जिसका पता ना चले। सारी बातें सच बोली, बीच में एक बात छोटी सी झूठ बोली जिससे सारा मतलब ही बदल गया और खुदा से जुदा हो गया, है ना। उर्दू में जब खुदा लिखते हैं तो एक बिंदु होती है, उसको नुक्ता कहते हैं उर्दू में। वो जो नुक्ता है, अगर उस नुक्ते को, छोटे से बिंदु को हटा के दूसरी जगह लग दो तो उसको जुदा पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं? तो छोटा सा नुक्ता जो है वो खुदा से जुदा कर देता है। आमीन। और बाकी दिन में क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो आज मैं ये मैसेज तैयार करके बैठा हुआ था, इसके अलावा और भी मैसेज तैयार करके बैठा हुआ था, लेकिन जब पास्टर जी से मेरी बात हो रही थी तो ये बोले जा रहे थे, मैं सुनने जा रहा था। मैंने कहा तुम मेरा मैसेज मुझे प्रीच कर रहे हो। और मैं सुन रहा था, मैंने कहा प्रभु तेरे धन्यवाद हो, और इसका मतलब यही संदेश तू कलीसिया में देना चाहता है। तो जब हम झूठ पे विश्वास करते हैं तो क्या होता है, आज इस बात को हम देखना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे भगवान प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आपने हमें फजल दिया कि हम यहाँ पर जमा हो सके। प्रभु इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इन्हें तोड़ें, इन्हें हमें खिलाएं, हमें सिखाएं, और ना सिर्फ सुनने वाले परंतु इस पर चलने वाले भी। तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दें। यदि कोई भाई बहन ऐसे हैं जो किसी बीमारी में है, किसी तकलीफ में है, किसी परेशानी में, प्रभु तू यहाँ पर मौजूद है। तूने कहा तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगे कर दोगे। तेरे लहू की सामर्थ को यीशु मसीह तेरे नाम में आज यहाँ पर लेकर के आते हैं और चाहते हैं प्रभु इनकी तमाम बीमारियां, तकलीफें, ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम यीशु में अभी इसी समय दूर हो जाए। और हम दे प्रभु जो इनके रुके हुए काम हैं यीशु मसीह तेरे नाम में वो पूरे हो जाए प्रभु। दया कर और इन सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आज के संदेश को ब्लेस कर और हम सबको प्रभु आनंदित, मगन होते हुए और इनकरेज होते हुए जाने का फजल दे। यीशु मसीह के नाम में कुर्बान लेते सुनो, कबूल कर। भाई बहन बैठ सकते हैं। और पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो पंजाबी में पढ़ देंगे, है ना, और ताकि समझ में आना चाहिए, है ना। मैं यहाँ से बोल जाऊँ, पता नहीं क्या क्या प्रचार कर जाऊँ और समझ ही ना आए तो फिर इतनी दूर से आना, बैठना, ताली बजाना, मीटिंग को लगाना, इतना रोटियां बनाना, सब वेस्ट है ना। तो जरूरी है कि हमें मैसेज जो है, संदेश जो है वो समझ आना चाहिए। संदेश क्या देना चाहता हूँ ये तो समझ में आ गया ना आपको। जब हम झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, और जब हम सच पे विश्वास करते हैं तो क्या होता है। और झूठ, पूरा झूठ बड़ा आसानी से पकड़ा जाता है ना, लेकिन सब बातें सच्ची हो, उसमें छोटी छोटी बात हल्की सी झूठ हो जाए तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और नबी ने इस चीज को बताया कि इस तरीके का जो झूठ होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, वो एक फंदे की तरह होता है। इसलिए कलीसिया को और हम सबको, मसीह लोगों को बहुत ही ध्यान से हर बात को सुनना होता है, बहुत ही ध्यान से उन बातों को वचन में देखना होता है, संदेश में देखना होता है, और उसके बाद खुदावन आपको खुद बता देता है कि ये सच्चाई है। आप समझ रहे हैं होता क्या है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप सच्चा संदेश सुनेंगे तो जो बीमारी का बंधन है ना, वो सच्चे संदेश से दूर हो जाएगा। जब आप सत्य बात सुनेंगे, जब आप सत्य बात करेंगे तो आपके जितने बंधन हैं, शैतान की बेड़ियां हैं, वो जाती रहेंगी। जब आप खुद अपने अंदर सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपने अंदर ले लेंगे, सच्चाई को अपने अंदर रिसीव करेंगे, तब वो सच्चाई
आपके अंदर काम करेगी। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही ये सच्चाई और कुछ नहीं है, ये यीशु मसीह, और झूठ कोई और नहीं है, वो शैतान है, डेविल है। आमीन। और ये शैतान जब झूठ बन के आपके अंदर जाता है तो ये उन चीजों को जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए उनको डाल देता है, उन बीमारियों को जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए डाल देता है, उन कमजोरियों को, उन लापरवाहियों को, कई बार डर को, कई बार ऐसी चीज होती है मैं ऐसे कैसे करूं, वो हमारे सामने ये बात कहेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि खुदा का वचन जो सच है, आमीन, वचन बताता है कि हर एक मनुष्य की बात झूठी परंतु परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो खुदा का वचन हमेशा सत्य बोलेगा, और जो संपूर्ण सत्य है, जो खालिस वचन है, अगर वो आपके अंदर जाएगा तो आपकी तमाम पीढ़ियां, कितने लोग हैं जो परेशान हैं यहाँ पे, हैं? कितने लोग हैं जो किसी परेशानी में फंसे हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी घर के कलेश में हैं, किसी नौकरी में, किसी घर में उनके परेशानियां हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा उन बातों को दूर कर देगा अगर आज के संदेश को आप एक्सेप्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत से। देखिए मैं आज एक संडे स्कूल लेसन की तरह आपके लिए ले रहा हूं, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं संडे स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं, वैसे मैं आपको आज ये बात समझा के जाऊंगा कि आपको सत्य में बात समझनी है और आपको झूठ का विश्वास नहीं करना। और आप इन बातों को लिख लें, और माफ करना मैं बहुत सारे बाइबल में से आयतें पढ़ाऊंगा पहले, समझाऊंगा बाद में, ताकि आपको दिखा दूं कि हाँ ये वचन में लिखा है। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। नाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। आप समझ रहे हैं? मुक्ति किसकी हो रही है? जिसने सच्चाई को क्या करा, कबूल कर लिया, आमीन, तो उसकी मुक्ति है। अब मान लो आपकी बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, आपके मन में कुछ बात है, करूँ ना करूँ, कैसे होगा? अगर आपके मन में वो सच्चाई पहुंच गई तो उस बात से आज आपकी मुक्ति हो सकती है। आमीन। देखिए आगे देखिए। सो ऐसे करके परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ। समझ गए आप लोग सारे? क्या कह रहा है वो? धोखे का असर। हाँ, धोखे में विश्वास नहीं करना जी, है? ये बड़ा चीज खतरनाक होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वीं आयत देखिए। ਤਾਂ ਜੋ ਸਭੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ, हाँ, जिन्ना सच ਨੂੰ ना ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਕੁਧਰਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ। जिसने सच को नहीं माना वो सारे दोषी ठहरेंगे। सच है। हालेलुया। तो जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, वचन से आपको दिखाऊंगा फिर बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच पे विश्वास करना है कि नहीं करना है? अब स्टार्टिंग से चलेंगे, हम शुरुआत से शुरू करेंगे, उत्पत्ति से 3रे अध्याय से, और उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। 3रे अध्याय में गुनाह में गिर गया इंसान, है ना, और यहाँ पे हवा और आदम है। वहां पर क्या हुआ हम सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं आज के मैसेज के हिसाब से बात अगर आप समझो तो हवा ने एक झूठ पर विश्वास कर लिया, सच्चे, और जब उसने झूठ पर विश्वास किया तो मौत आ गई, और अब वो मौत पूरे इंसानों के अंदर चलती जा रही है। इब्राहिम आया, वो भी मर गया। क्यों? क्योंकि मृत्यु आ गई, और मृत्यु आ गई तो इब्राहिम चाहे कितना भी विश्वासी हो उसमें भी एक दिन मरना है। सारा को भी उसने मकपेला की गुफा में दफनाना है। इब्राहिम वहां मरेगा, उसको भी जाना है, यूसुफ को भी जाना है, सबको जाना है। और फाइनली चलती फिरती एक दिन एक सच्चाई आ गई जो यीशु मसीह था, और जब उन्होंने उस सच्चाई के ऊपर विश्वास किया, आमीन, उन्होंने उस सच्चाई के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने जीवन पाया। अर्थात जिन्होंने झूठ पर विश्वास किया उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, और जिन्होंने सच्चाई के ऊपर विश्वास किया उन्होंने जीवन को पाया। यानी झूठ जो है वो क्या है? मृत्यु है। भाई पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ दें ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या कह रहा हूँ। ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਨਾਲੇ अपने पति को भी देता। अब देखिए तीसरी आयत के आखिर में क्या लिखा है, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, हाँ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। तुसी मर जाओ तो प्रभु ने कहा तुसी मर जाओगे, हैं? मेरी पंजाबी ऐसी थोड़ा माफ करना। अब शैतान क्या कह रहा है देखो, मरोगे नहीं, हैं? पढ़िए चौथी आयत में, हाँ पर सप ने तीवी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। तुसी कभी ना मरोगे, प्रभु कह रहे तुसी मर जाओगे, शैतान कह रहा है तुसी कभी ना मरोगे। तो वो भी वचन ही बोल रहा है जो प्रभु ने बोला, लेकिन उसमें छोटा सा ना ऐड कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना, सिर्फ छोटा सा ना ऐड कर दिया। प्रभु ने कहा तुसी मर जाओगे, आमीन। उसने कहा तुसी ना मरो, कभी ना मरो। अब भाई क्या हुआ, एक छोटा सा नाम लगा दिया, बाकी पूरा मैसेज बताया, कोड बताया, सब बताया, एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया। और जब उस झूठ पे लोगों ने विश्वास कर दिया, आज ये बात चलती थी हमारी, है पास्टर जी? और आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं संदेश में छोटी छोटी झूठ बातों से सब कुछ बताया, सब बताया, लेकिन एक छोटी सी बात में ये हम नहीं मानते, या उसको धीरे से सरका दिया और अपनी बात कह दी, लोगों ने सोचा पढ़। प्रॉब्लम क्या है, लोग संदेश नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम क्या है, लोग ध्यान से बाइबल नहीं पढ़ते। जिसने जो आया बताया उसको मान लिया, ऐसा ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बता के जाऊंगा, मेरी बात का विश्वास मत करना, लेकिन जो वचन कहेगा और अगर मैंने भी वही कहा है तो विश्वास करना। ये बात बहुत जरूरी है समझनी, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं लोग, नहीं तो लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ दिन तो बड़े जोश में चले, सब कुछ हुआ और भाई 4-5 को और भटका दिया अपने साथ, लेकिन उसके बाद वो दिख ही नहीं रहे, कहीं गायब है, उनकी डॉक्ट्रिन पता नहीं कहाँ है, उनकी शिक्षा कहाँ चली गई, वो लोग कहाँ चले गए, पता लगा उन्होंने संदेश ही छोड़ दिया, क्योंकि झूठ पर। पौलुस ने एक बात कही थी, पौलुस के लिए ये बात कही गई थी और उन्होंने कहा था कि भाई ये लोग जो हैं खुदा के लोग होंगे ना, तो इनको कोई रोक नहीं सकता, ये बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन अगर खुदा इनके साथ नहीं है तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी पहचान होती है, याद रखिएगा। हालेलुया। अब देखिए एक संदेश को मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन भाई की मदद दूंगा, थोड़ा पंजाबी में ट्रांसलेट करेंगे इसको, उसमें है, मैं यहाँ से इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इधर क्या इधर अच्छा, एक मैं बड़ा कर दूं ताकि भाई को आराम से देखना मिल सके। ये ट्रू वाइन एंड फॉल्स वाइन संदेश है 55 का, सच्ची बेल ते झूठी बेल 55 साल का संदेश। नबी कहता है यू नो द बिगेस्ट स्टोरी दैट वाज एवर टोल्ड, सब तो बड़ी कहानी जेडी कदी सुनाई गई, द बिगेस्ट लाई दैट वाज एवर टोल्ड टू वन, अते सब तो बड़ा झूठ जो कदी किसी ने बोलिया, दैट्स द होल लॉट ऑफ ट्रूथ इन इट, अते ओदे विच सब तो बाद ओदे विच सच सीगा। नाउ द बिगेस्ट लाई वाज एवर टोल्ड, अते हो जेड़ा सब तो बड़ा झूठ जो कदी बोलिया गया was what Satan told him, अते ओ झूठ सी जो शैतान ने हवा नाल बोलिया, it had the whole lot of truth in it, अते ओदे विच सच भी बहुत ज्यादा छुपिया होया सी। and now you come around and say something अते जदों तुसी आउंदे हो कुछ कहंदे हो,
They're just really right, straight out a lie. ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ Why you wouldn't believe that? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ You know better. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ But ਪਰ when it comes to a place, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਾਵੇ it's got about 99% truth, ਜਿੱਥੇ 99% ਸੱਚ ਹੋਵੇ 1% lie. ਅਤੇ 1% ਝੂਠ ਹੋਵੇ That's deceiving time. ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਮਾਂ That's the kind. ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ That's the kind you have to watch. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ It's the kind. ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ And that's just what the devil good at. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ और शैतान इसी में चैंपियन है। नबी ये बताना चाहता है 1% झूठ और 99% सच, और शैतान इसी में चैंपियन है। नबी कह रहा है इसी में बहुत अच्छा है, गुड है। He told Eve everything truth but one thing. ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਸੀ हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए प्रकाशित वाक्य के अंदर समझ में आ गया ना, नबी भाई ने बता दिया। तो असली झूठ क्या है नबी ने समझाया, कहां पर फंसते लोग। सब सच्ची बात है, बस एक छोटा सा शैतान, और शैतान इसमें बहुत शातिर है, बहुत ही गुड है, बहुत अच्छा है इसमें इस काम को करने में। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय है और उसकी 3री और 4थी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, And there appeared another wonder in heaven, and behold, the great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 10 crowns upon his head. इसे पढ़ दो भाई, जब तक मैं पढ़ देता हूँ पहले आप देखो। And his tail drew the third part of the stars of the heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood there for woman, which was ready to devour his child as soon as it was born. ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿਰ ਤੇ 10 ਸਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 1/3 ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਗਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਭਸ ਲਵੇ। अब देखिए 4थी आयत में उसने बोला ये अजगर है और इसकी एक पूंछ है, और अजगर की पूंछ से जब उसने मारा तो 1/3 तारे जो हैं वो क्या हो गए? आमीन। अब तारे जो हैं, तारे होते हैं ना, तो तारे दिख रहे हैं आपको? देखो तारे जो हैं ये किसको दर्शाते हैं? प्रभु के जन को दर्शाते हैं, इब्राहिम की संतान को दर्शाते हैं। नबी ने इस बात को बताया, और उसने बताया, नबी ने इस चीज को बताया कि शैतान की पूंछ नहीं होती। कभी आप सोचते पूंछ होती है, ये लिखा है ना इसमें पूंछ है उसमें, तो पूंछ को इंग्लिश में लिखते हैं TAIL, टेल। क्या लिखते हैं बेटा? टेल, TAIL, टेल लिखते हैं। अब ये जो टेल है, नबी ने कहा ये वो वाली टेल नहीं है, ये TALE टेल है। टेल का मतलब कहानी, किस्सा। आप समझ गए? शैतान क्या करेगा? किससे कहानी, झूठ बोलकर उन सितारों को गिरा देगा, उन प्रचारकों को गिरा देगा, उन लोगों को गिरा देगा। ये उसकी कला, ये बाइबल में भविष्यवाणी लिखी है। अब देखिए नबी इसको समझा रहा है, भाई इसको ट्रांसलेट करेंगे, मैं बोलता हूँ। And the red dragon stood to devour the child as soon as it was born. ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਦੇਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। And he took his tail ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਲਈ and pulled the third of the stars ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 1/3 ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ of heaven ਸਵਰਗ ਤੋਂ and cast them to the earth. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। Did you notice that? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? Now, ਹੁਣ that doesn't mean ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ that Satan has a long tail, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੂਛ ਆ that he hooked around the people. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। But ਪਰ the tale that he told, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਇਹ झूठ जो उसने सुनाया, टेल मतलब किससे कहानी। आप समझ रहे हैं?
लेकिन अभी कह रहा है बट द टेल ही टोल्ड ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ and pulled the third part of those stars. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲਪੇਟ ਲਈ Those stars were Abraham's seed. ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਸਨ। Hallelujah. बात समझ में आ गई आपको? जब नबी समझाता है ना तो बातें बड़ी समझ में आती हैं। हालेलुया। मैं आज के पूछ ही समझ रहा था इसको। हालेलुया। तो पूछ नहीं है, झूठ है जिससे बड़े बड़े इब्राहिम के बच्चों को गिरा देता है वो। आप ध्यान दें इस बात को लेके। झूठ पे विश्वास नहीं करना है, वचन को पूरा ढंग से पढ़ना है, समझना है। आमीन। अब मैं आपको एग्जाम्पल देने शुरू करता हूँ। पहले एग्जाम्पल हवा का दिया आपको, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ अहाब का। निकालेंगे मेरे साथ पहला राजा उसका 22 अध्याय और उसकी 20 आयत से लेकर 23 आयत तक। आप देखिए कि जब ये झूठ की दुष्टात्मा आती है तो क्या होता है। यहाँ पे प्रभु ने एक कॉन्फ्रेंस बिठाई और अहाब और उसका जो साथी राजा है ये चढ़ाई करना चाहते हैं। स्टोरी सबने सुनी है ना। और वहां पर कहते भाई अब तो नबी को बुलाया जाएगा और प्रॉफिट से पूछो क्या होना चाहिए। अब प्रॉफिट जो है वो जेन्युइन प्रॉफिट है, वो सही प्रॉफिट है, जितने भी हैं वो सही बात करते हैं, यहोवा का नाम लेकर सही बातें करते हैं। लेकिन खुदावंद ने वहां पर उनको गिराने के लिए, राजा को मारने के लिए और उनको नाश करने के लिए वहां पर एक दुष्टात्मा है जिसको क्या बोल रहे हैं, झूठ का दुष्टात्मा। और झूठ की दुष्टात्मा प्रॉफिट में जो वहां पे झूठे भविष्यवक्ता जिन्हें बोल रहे हैं, उन झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर वो झूठ की दुष्टात्मा बैठ जाएगी, अपने आप ही मर जाएंगे। सिर्फ प्रचारक से झूठ बुलवा दो इनको। आज से हमारी कलीसिया में ऐसे होगा। और क्या होगा, कलीसिया और जो राजा और ये है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ, बर्बादी की तरफ, बंधन की तरफ, आप समझ रहे हैं, बढ़ते चले जाएंगे, शैतान की बेड़ियां आ जाएंगी। और इसलिए प्रचारक को भी इस बात का ध्यान करना है और कलीसिया को भी इस बात का ध्यान करना है। बात समझ आ रही है आपको? भाई पढ़ेंगे 20 आयत से लेकर 23 आयत तक। यहोवा ने आख्या कौन अहाब ਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ ਜੋ ਚੜ ਕੇ ਰਮੋਤ ਗਿਲਿਆਦ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ और एक उस तरह बोलिया। ਤਾਂ एक आत्मा निकल के यहोवा दे के जा खलोता और आख्या मैं उसको भरमावांगा। ਤਾਂ यहोवा ने पूछा किस तरह। उस आख्या मैं जाके एक झूठा आत्मा ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको? झूठा आत्मा उन नबियों के बीच में भेज दूंगी, बैठ जाऊंगी उनमें जाके ताकि ये बर्बाद हो जाए। तो झूठ पर विश्वास करने से क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, वचन से बता रहे हो कि नहीं? आमीन, हालेलुया। पढ़िए। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ उसने आख्या तू उसਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜਾ ਅਰ ਇਉਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਿਆਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ सिदकिया समझ गए? प्रभु ने क्या कर दिया उनके लिए, क्या बोला प्रभु ने? लास्ट पढ़िए 23 आयत का लास्ट। And the Lord has spoken evil concerning thee। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, हाँ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। प्रभु तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है? हाँ, बुराई बोल रहा है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलने वाली आत्मा काम कर रही है और ये मरवा देगी राजा को, लड़ाई हरवा देगी, सारी बैटल्स आप हार जाएंगे क्योंकि झूठ बोलने वाली आत्मा पे विश्वास कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील, यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 43 आयत से 45 आयत तक। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਸ ਲਈ
जो मेरा वचन सुन नहीं यीशु चाहते। मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? यीशु मसीह कौन है? सच्ची, आमीन, सच्चाई है। यीशु मसीह कौन है? सच्चाई है। यीशु मसीह अगर सच्चाई है तो अगर तुम मेरी बातें, वो सच्चाई बोल रहा है। आज ये संदेश सच्चाई बोल रहा है, आमीन। आज नबी का संदेश सच्चाई बोल रहा है, आमीन। डिनोमिनेशन को समझ नहीं आ रहा, किसी और को समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। याद रखिएगा, उस समय में यीशु मसीह का वो वचन सच के अलावा कुछ नहीं था। आज नबी का दिया गया ये वचन सच के अलावा कुछ नहीं। हालेलुया। और किसको समझ नहीं आता ये भी देखिए, यीशु मसीह बता रहा है। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੋਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਹੀ नहीं। समझ गए? तुम जिसकी संतान हो उसमें सच्चाई है ही नहीं। हालेलुया। और इसलिए तुम क्या करते हो? तुम झूठ पर विश्वास करते हो। हालेलुया। नबी ने कहा देखो जितने तुम्हें एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में तो सुनते हो है ना, मशहूरियां, सब झूठ होता है। ऐसे क्रीम लगा के 6 दिन में गोरे हो जाते तो मैं भी गोरा होता, आप क्या हैं? मैंने 6 साल लगाया, रिजल्ट आके सामने है। तो झूठ है, वो बहन ले आएगी, ऐसा कपड़ा हो जाएगा, वो धो देगा ऐसा, उन्हें धोया कुछ नहीं हो रहा उसमें, झूठ। आप समझे? ये जो झूठ है ये आज की डेट में घुस चुका है सब जगह। आप मेरे साथ हैं? तो नबी ने जब बोला ना टेलीविजन मत देखना, वो ज्यादा इसके लिए बोला क्योंकि तुम ऐड देखोगे, झूठ में फंसोगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें लगेगा वो हीरोइन जैसी लग रही है, मैं भी वैसी लगूंगी, तुम वैसी नहीं लगोगी कभी। झूठ है वो, तो सब झूठ दिखा रहे हैं। अगर उस बारिश में आ रहा ना, वो धुल गया उसका अगर मेकअप, पहचान नहीं पाओगे आप उसे। आप समझ रहे हैं? तो ये जो झूठ से खुदा शुरू से नफरत करता है। हालेलुया। और उसके बच्चे झूठ पे विश्वास नहीं करते। झूठ कैसा? जो भी शातिर झूठ बोलता है ना उसको पकड़ लेना चाहिए, है ना। जैसे वो जवान आता था, जब इलायची खा के आता था, बाप को पता चल जाता था यही सिगरेट पी के आ रहा है। वो सोच रहा है इलायची खा के आया हूं तो बाप को पता नहीं चलेगा। उसको इलायची खुशबू क्यों पी, तुमने इलायची क्यों खाई है उन्हें पता है ना जी। देखिए आगे बड़ी बात, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। वो उनसे कह रहा है तुसी अपने प्यो शैतान को, हाँ इससे हो शैतान से। अब हमारा प्यो कौन? हमारा तो प्रभु है भाई, हम तो सच्चाई के बच्चे हैं, हम सच्चाई की संतान है। तो झूठ बात नहीं, हम भले ही हमें नहीं आता हो पढ़ना भैया, लेकिन झूठ बात हमें नहीं हजम होगी। हम बड़ी इंग्लिश ना बोल सके, हमें बहुत बड़े मैसेज पढ़ने ना है, लेकिन भैया झूठ बात में हाथ जुड़वा लो। हालेलुया। प्रभु आपके अंदर एक ऐसी चीज डालेगा कि आप कहोगे यार ये बात समझ नहीं आ रही, भाई जो बोल रहे। हालेलुया। हमारा जो गांव का पास्टर बोलता है हमें तो वो समझ में आता है। हालेलुया। देखिए आगे, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੋਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि झूठा ते झूठिया का पतंदर है। समझ गए? वो तो खुद भी झूठा है, झूठों का बाप है। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह, मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह सच है, वो सच बोल रहा है। शैतान झूठा है लेकिन झूठों का पिता है। तो इसलिए घबराना नहीं जब लोग तुम्हें झूठे तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या, तुम कहिए कि मैंने कब बोला, हम तो कभी ऐसा बोला नहीं, हम तो चर्च में कभी ऐसा सिखाए, मैं तो ऑफिस में कभी ऐसा बोला नहीं, मैं तो कभी वहां पे दुकान पे ऐसा बोला नहीं।
नहीं उन्होंने बोला था और लोग विश्वास भी कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी किसी की इन ऐसी बातों पर विश्वास ना करो। अगर आपका कोई चर्च का भाई है, चर्च की बहन है, तो वो आपकी बहन है, वो जैसी भी है वो आपकी बहन है, वो जैसा भी होगा। अगर कोई उसकी रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहा है तो वो जैसा भी हो मेरा भाई है, मैं उससे बात करूं, तुम उससे मत बात करो, मैं अपने आप कर लूंगा। ये मत करो, अरे अच्छा उसने ऐसे कह दिया, अरे ऐसा हो गया। तुम क्या कर रहे हो? झूठे पे विश्वास कर रहे हो। क्योंकि यीशु मसीह हमें ये नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मैंने अपने लहू से धो के साफ कर दिया। हालेलुया, जा फिर पाप मत करना। आमीन। अब यीशु मसीह सच्चा या वो भाई जो चुगली कर रहा है वो सच्चा? अब डिसाइड कर लेना आगे से। आमीन। देखने में लग रहा हो आपको ऐसा हो सकता है, ये हो रहा है, लेकिन आप ये देखो वचन क्या कह रहा है उस भाई के लिए। वो कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया है और मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे गुनाहों की माफी हुई है। चाहे तुम्हारे गुनाह अरगवानी रंग के समान क्यों ना हो, तुम्हारे गुनाह जो है वो श्वेत हो जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कैलोरी पर तुम्हारे लिए अपनी जान को दिया है। तो अब उस सच को मानोगे या इस झूठ को मानोगे? ये टेम्पररी झूठ है, क्योंकि एक दिन आएगा वो भाई वो बहन रिपेंट करेगा, वो भाई पश्चाताप करेगा और खुदा के पास हो जाएगा, लेकिन वो झूठा ही रह जाएगा। लेकिन खुदा का वचन आपके जीवन में सच्चा होगा। इसलिए कभी परेशान मत होना, अगर नीचे भी गिर जाओ, विश्वास के साथ बाहर भी गिर जाए तो उठकर खड़ा हो जाए। आमीन। अब एक और आगे एग्जाम्पल देखेंगे, गिनती उसका 13वां अध्याय और उसकी 31 आयत, कादेश बर्निया। अब यहाँ पे मूसा भेज रहा है कुछ दूत, कुछ गुप्तचर, और वो भेद लेकर आ रहे हैं उस देश का जो प्रभु ने कहा था। अब प्रभु ने मूसा ने जो कहा था वो सच्चा होगा कि नहीं होगा? और उसने कहा था कि जिस देश में तुम जाते हो वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और वो देश तुम्हें परमेश्वर दे देगा। तुम जाओ तो सही। अब यहां से ये दूत रिपोर्ट लेकर के आते हैं और ये सारी बातें सही बताते हैं, जैसे मूसा ने कहा था कि मूसा जैसा परमेश्वर ने तुझे बताया था वैसा ही हमने उसमें देखा। वहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और बड़ी अच्छी फसल होती है और बड़े अच्छे लोग होते हैं और बड़े तंदुरुस्त और ताकतवर होते हैं और वो बड़ा लहलाता हुआ और बरकतों का और आशीषों का देश है। और हमारे बाप इब्राहिम ने सही वायदा किया था, मूसा तुझे सही वायदा किया था और ये सही बात है। लेकिन सारी बातें वैसी बोल रहे हैं जैसे मूसा ने कही थी, लेकिन कह रहे हैं लेकिन प्रभु ने कहा था तुम जाओ और उस पर फतेहमंद हो जाओ। आमीन। लेकिन कहते हैं लेकिन हम उस पर फतेह नहीं कर पाएंगे। ये दूत क्या कह रहे हैं? हम उसको जीत नहीं कर पाएंगे, हम फतेह नहीं कर पाएंगे। ये झूठ आ गया छोटा सा। क्यों? क्योंकि ये खुदा के वचन में नहीं लिखा था। मूसा ने क्या कहा था कि तुम क्या करोगे? जाओगे और फतेह पाओगे। लेकिन इन्होंने क्या करा? उसमें छोटा सा झूठ मिला दिया और उस झूठ का इफेक्ट देखो क्या होता है। भाई पढ़ेंगे। पर उन्हां मनुखां ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆਏ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਉਹਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਫਲੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗ ਦੀ ਹੰਸ ਹੈ ਦੈਂਤ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂ। हालेलुया। बात समझ में आ गई आपको? हम कैसे लग रहे हैं? हम क्या गए? टिड्डियां। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा भी सब कुछ सारी चीजें दिखती है, लेकिन उन्होंने जो जहां से स्टार्ट किया ना कि हम इसमें कभी भी गालिब नहीं आ पाएंगे, इससे कभी भी जीत नहीं पाएंगे इससे। और क्या हुआ? सब उन्होंने गड़बड़ कर दी। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। 4वें अध्याय में आ जाइए, 14वां अध्याय पहली आयत से। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਉਸ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ मूसा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅਥਵਾ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮੁੱਕਦੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ पूरी की पूरी कलीसिया जो है वो नेगेटिव हो गई पूरी की पूरी कलीसिया का विश्वास चला गया क्यों क्योंकि उन्होंने झूठी बात पे विश्वास किया उन्होंने सच्ची बात पे विश्वास नहीं किया जो मूसा ने कही थी कि तुम जाओगे और जीत जाओगे अब वहां पे मूसा वो यहोशू और कालेब है वो उस बात को कह रहे कि नहीं देखो प्रभु ने कहा था हम जरूर करेंगे और हम जाएंगे और उस जगह को पोजेस कर लेंगे और वहां पर अपना झंडा गाड़ेंगे और प्रभु हमें वो लैंड दे देगा हालेलुया हालेलुया बातें कर रहे हैं लेकिन देखिए लोग उनको क्या कह रहे हैं जब ये झूठ पे विश्वास होता है तो कलीसिया में फूट हो जाती है हाँ जी पढ़िए ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਚੜਾ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਭਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਯਫੁਨਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ अब मूसा और कालेब बता रहे हैं हमें है ना हाँ जी ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਡਾਢੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤਾਂ देखिए, अगर यहोवा वो कह रहे जो यहोवा साढ़े नाल प्रसन्न है बात यह है कि सारी हालेलुया तो क्या होगा हाँ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕੀ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ हालेलुया और कलीसिया कहती है आमीन आमीन हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई सब हम कर लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है अब लोग झूठ पे कई बार इतना विश्वास कर लेते हैं अब देखिए क्या हुआ उनके साथ अब दो भाई हमको कह रहे हैं कि नहीं भैया देखो नबी ने ये कहा है मूसा ने ये कहा है हम करेंगे ये बीमारी कुछ नहीं हमारे आगे ये परेशानी कुछ नहीं हमारे आगे ये तकलीफ जो चल रही है ये जो परेशानियां चल रही हैं ये कुछ नहीं हमारे आगे खुदा ने कहा आमीन देखिए क्या हुआ ਪਰ ਜਦ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ हैं क्या बोल दिया आप देख रहे हैं सच बोलने वाले के साथ क्या हो रहा है तो आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो खुदा ना करे ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं जो सच बोलता है ना उसको बड़े सारे आजकल पत्थर कैसे मारते हैं आपको पता है आजकल व्हाट्सएप पे पत्थर मारते हैं फेसबुक पे मारते हैं ये नहीं मारते वहीं पे पथराव होता है अब ऐसे वाले पत्थर से कोई मारेगा नहीं पुलिस आ जाएगी पकड़ के ले जाएगी तो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पत्थर होते हैं पॉलिटिशियन भी करते हैं दूसरे को और मैंने देखा पास्टर लोग भी ऐसा करते हैं है ना कि मेरे को बात समझ नहीं आई आपने ऐसे कैसे बोल दिया ये हो गया अरे वो कह रहे भाई मेरे से गलती उनके पीछे पड़ जाएंगे फिर दो चार मिस्टर और मिल जाएंगे वो पथराव करने लग जाएंगे उसके ऊपर सच ही तो बोल रहा है हालेलुया तो ये सच बोल रहे थे उन्हें पथराव करने लगा आप सोचिए मूसा देखिए क्या होता है पास्टर की स्थिति में आपको बताता हूँ क्या होती है प्रचारक की स्थिति क्या होती है कलीसिया में जब कोई बढ़िया काम हो जाए मूसा मन्ना गिरा देगा मूसा बहुत बढ़िया हीरो बन गया है उसके बाद जब सांप आ जाए मूसा बहुत गंदा है कहाँ ले आया हम है उसके बाद फिर हो जाए बहुत बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया पास्टर बहुत अच्छा है उसके बाद कुछ हो गया घर में हो गया प्रॉब्लम हो गया अरे हमारा पास्टर बेकार है कभी फिर मूसा अच्छा हो गया फिर मूसा बेकार हो गया फिर मूसा अच्छा हो गया मैं सोचता हूँ बेचारा मूसा है आप समझ रहे हैं तो
बेचारा मूसा वो समझ नहीं पा रहा है कि मतलब ये कब सुधरेंगे। ये सिचुएशन के हिसाब से दल बदलू से हो जाते हैं, बट ये सच्चाई पे विश्वास क्यों नहीं करते कि मैं खुदा का नबी हूं, मुझे खुदा ने यहाँ भेजा है और ये मेरा विश्वास करेंगे तो उस जगह पर जाएंगे जो प्रभु ने इनको दी। हालेलुया, हालेलुया। इसी का 23 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। मूसा रोज उनको समझाता है, अरे नहीं रुक जाओ, अरे ऐसे मत करो, अरे वैसे मत करो, यहोशू ये भी समझा रहे हैं, उनकी समझ नहीं आ रहा। तेईस 19। परमेश्वर इंसान नहीं जो झूठ बोले, हाँ, ना आदम जाया कि वो पछतावे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर इंसान नहीं जो झूठ बोले, और कोई ऐसी बात नहीं वो करता कि वो बाद में पछता है। हाँ जी, कि उस आख्या हो गया ते ना करे, हाँ, अथवा वो बोलिया ते वो पूरा ना होया हो। आप समझ गए? हालेलुया। तो आप किसके बात पर विश्वास करना चाहते हैं? आप इस सच्चे संदेश पर विश्वास करना चाहते हैं, या आप दुनियादारी की झूठी बातों पर विश्वास करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सच्चाई नाल पवित्र कर। हालेलुया, क्या लिखा है? सब बोलेंगे साथ में भाई के। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सच्चाई नाल पवित्र कर, तेरा वचन सच्चाई है। तेरा वचन सच्चाई। मेरे भाई मेरी बहन, कितने झूठ में हम रहते थे, कितने झूठ बातें थी डिनोमिनेशन के अंदर, कितनी झूठी बातें थी। एक संदेश आता है, वो संदेश सच्चा संदेश है, वो आपको सच्चाई बताता है, वो आपके दिमागों को खोल देता है। वो संदेश ही सच्चाई है, वो वचन ही सच्चाई है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए यहोशू उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। अब कालेब जो है बूढ़ा हो चुका है, लेकिन कालेब जो है वो वैसे बूढ़ा हो गया शरीर से, लेकिन वो वैसे ही जान रखता है जैसे वो पहले रखता था। आमीन। 14:7 यहोशू। Forty years old I was when Moses, the servant of the Lord, sent me from the Kadesh. वो कह रहे हैं मैं 40 साल का था। मैं 40 बरिया दा सी जब यहोवा दे दास मूसा ने मेनू कदेश मैं 40 साल का था जब मूसा ने, जो प्रभु का दास है, उसने मुझे बात बोली थी, सच्ची बात। आमीन। अब देखिए जो सच्चाई पर विश्वास करता है उनके साथ क्या हो। जो झूठ पे विश्वास कर रहा है उनके लिए क्या हो रहा है? धरती खुल रही है और उसके अंदर वो जा रहे हैं, सांप उन्हें काट रहे हैं, वो मर रहे हैं जंगल में वहीं के वहीं, मृत्यु आ रही है, गुलामी में लेके जाए चले जाएंगे थोड़े दिनों बाद। लेकिन जो सच्चाई पर खड़े हैं, देखिए उनके साथ क्या होता है। बड़ी बात। मैं 40 बरिया दा सा जब यहोवा दे दास मूसा ने मेनू कदेश बरनिया तो उस देश ਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। कह रहे कुछ झूठे लोग आए थे मेरे भाई लोग, तुमने झूठी गवाही दी थी, उनके दिल क्या हुआ थे? पानी पानी। आमीन। लेकिन मैं नहीं हुआ, मैं सच्चाई पे खड़ा था। हालेलुया। हाँ, ਤਾਂ मूसा ने ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਭਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹਨ तेरे लिए तेरे पुत्रा लिए इस कारण सदा की मिल्क होगी। हालेलुया। कि तू मेरे यहोवा परमेश्वर के पीछे लगा रहा है। और देखो यहोवा ने मेनू ये 45 बरे जिंदा रखा है। अब कितने साल का हो गया वो? 45 का नहीं हुआ, 85 का हो गया। 45 साल और हो गए। 40 का तो शुरू हुआ था और 45 साल का हो गया। अब कितने का हो गया वो? अब देखिए उसकी बात, जो लोग सच्चाई पर विश्वास करते हैं कैसे होते हैं। हाँ, 11वीं आयत। मैनू ये 45 बरे जिंदा रखा है ते जिवें वो बोलिया सी
अर्थात उस वेले तो जद यहोवा ने मूसा नाल एक गल कीती ਅਤੇ इजराइली उजाड़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ मैं ਅੱਜ 85 ਵਰਿਆਂ ਦਾ अब 11वीं आयत सुनिएगा ध्यान से। मैं अजे तक इन्ना बलवंत था जिन्ना उस दिन सा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे जब मैं 40 साल का था, जब मैं तलवार उठाता था, जब मैं लड़ने जाता था, तो मैं वैसा ही था जैसा मैं आज 85 साल का हूं। मैं आज भी वैसा था। मैं इतना सावधानी क्यों है? क्योंकि वो सच्चाई पर चलता है, वो सच्चाई को मानता है, क्योंकि वो नबी के वचन को मानता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज वो इतना ताकतवर है। आमीन। उसकी हड्डियां हिलती नहीं है, उसके घुटनों में दर्द नहीं होता है। आज भी उसकी तलवार में इतनी शार्पनेस है, उसकी तलवार में इतनी फास्ट है, उसकी तलवार इतनी तेज चलती है कि दुश्मन वहां से और वहां तक भी कांपते हैं। क्यों? क्योंकि उसने तकिया रखा है वचन के ऊपर, उसने मूसा के ऊपर और उस वचन के ऊपर उसने इस बात को रखा है। दुनिया क्या कह रही है उससे मतलब नहीं। दुनिया कह रही है अंकल कैसे करोगे? अंकल अभी आपके मैदान में बताऊं लगा ले कौन मुझसे फिर देख फिर पूछे अंकल कौन सच है वाले कह रहा अंकल हो अंकल क्यों है? हालेलुया हां जिना मैं पुनः ही प्रवक्ता जिना उस दिन सा जब मूसा ने मैनू कल्लिया सी जिवें मेरा बल उस वेले सी उवें मेरा बल लड़ाई करन लई हालेलुया ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ कहता है मुझे ये पहाड़ी देश दे दे, मुझे ये माउंटेन दे दे, यही मेरे लिए है। हालेलुया हालेलुया माय माउंटेन। हां जी क्यों जो तैं उसे दिन सुनिया ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। हालेलुया किसने ਕੀਤਾ ਸੀ? यहोवा ने ਕੀਤਾ ਸੀ। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 117 और उसकी पहली आयत में देखिए लिखा है ओ प्रेज द लॉर्ड ऑल नेशन प्रेज हिम ऑल ही पीपल एंड फॉर हिज मर्सीफुल काइंडनेस द ग्रेट टुवर्ड्स अस एंड द ट्रूथ ऑफ द लॉर्ड एंड्योरथ फॉरएवर। ये सारी कौमों यहोवा की उस्तत करो। आमीन। ये सारी उम्मतों उसके गुण गाओ। ओदी दया जो साडे ते डाडी है अते यहोवा की वफादारी सदीपक है। हालेलुया समझ गए आप? आमीन हालेलुया। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे गिदोन का। हम आएंगे जजिस के अंदर न्यायों के अंदर और उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में 11 तो 15 बता न्यायों 6:11 to 15। फिर यहोवा का दूत आया ਅਤੇ ਆਫਰਾ ਵਿੱਚ ਬਲੂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਆਸ ਅਬੀਅਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਦਿਓਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਦਿਆਨੀ ਦੇ छुप गया क्या कर रहा था कणक साफ। हां फिर ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਦਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁਕਾਵੇ तो हां तो छुपा हुआ था वो। छुपते कौन है? जो सूरमा होते हैं नहीं जो डरपोक होते हैं। अब वो अपने आप को क्या सोच रहा है? मैं डरपोक मुझसे छुप रहा है। यही ना देखना प्रभु का एंजल आके क्या बोलेगा उसे। हां यहोवा के दूत ने उसको दर्शन दिया। हां ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ अब प्रभु का दूत आया, प्रभु का दूत हमारे युग में भी आया और उसे क्या बोलता है देखिए हे तगड़े सूरवीर यहोवा तेरे नाल है। क्या कह रहा है? हे तगड़े सूरवीर। अब बताओ गिदोन तुम किस पर विश्वास करोगे? गिदोन तुम इस पर विश्वास करोगे कि तुम घर में सबसे छोटे हो? गिदोन जिसको खुदावन शूरवीर दे रहा है वो रात में जा रहा है मूर्ति तोड़ने। आवाज ना जाने के मार रहा है बाप में तुझे ऐसे वाले को खुदा क्या कह रहा है? शूरवीर कह रहा है। अगर वो कह रहा है तो वो सच है। तो आप अपने आप को कहीं गिदोन जैसे तो नहीं समझ रहे? कहीं समझ तो नहीं रहे? अगर समझ रहे हो तो मत समझो।
क्योंकि एंजल क्या कह रहा है, दूत क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने लहू से, खून से खरीदा है। ओ हालेलुया, मैंने तुम्हें हालेलुया राजा और याजक बनाया है। हालेलुया। अब देखिए आगे पढ़िए। गिदयोन ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे प्रभु, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ अब ਵਿਪਤਾ उसने ਸਾਡੇ अपने ਤੇ क्वेश्चन कुछ नहीं शुरू कर दिए। हाँ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। अरे मेरे कितना दर्द हो रहा है, ये सारा देखो, मेरे बेटे का भी जॉब छूट गया और ये हो गया, ये हो गया, सारे अपनी उसने दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। फिर क्या हो गया? हाँ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ अब बताओ ये, आप ये बताओ, अगर यहोवा ने उसे त्यागा होता तो एंजल यहाँ खड़ा होता? तो यानी कि ये झूठ पे विश्वास कर रहे थे। यहोवा ने उसे त्यागा नहीं है, वो कोई ऐसा डरपोकर वो नहीं है। लेकिन यहोवा जो है वो आपको क्या समझता है, ये आपको यहोवा की आंखों से ही देखना है। हालेलुया। देखिए आगे। तद यहोवा ने ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਚਾਵਾਂ? ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹਾਂ। समझ गए आप लोग? लेकिन क्या हुआ फिर बाद में? यहोवा ने उसको आख्या, मैं जरूर तेरे नाल होवांगा। हालेलुया। और क्या हुआ? गिदोन ने फिर क्या करा? उनको रिहाई दिलाई। आप मेरे साथ हैं? यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 6 आयत, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मैं एक कोट और पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई थोड़ा सा मदद करेंगे मेरी। यूनाइटेड टाइम्स एंड साइंस में नबी कहता है, एकीकरण का समा उस संदेश ਵਿੱਚ नबी कहता है, एंड आई, अब देखिए गिदोन का एग्जांपल हो गया, अहाब का हो गया, इन सब इतने सारे बता दिए आपको। अब हम नबी का एग्जांपल देंगे कि नबी भी अपने आप को बेचारा समझता था, और जो बेचारा समझता था तो उसने कहा कि भाई जैसे मैं बेचारा समझता था तो प्रभु के दूत ने आपको मुझे समझाया ये चीज, घबरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि जैसे प्रभु ने मुझे समझाई वैसे मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ। और यहाँ मैं आज खड़ा हूँ आपको समझाने के लिए, उसी संदेश को लिख के। हालेलुया। वन ऑफ माय मेन थिंग, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ, that's always hurts me, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ through my life, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ, has been a nervous condition। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ। जो नबी है वो घबराता था। नर्वस हो जाता। कितने लोग घबराते हैं? अभी मैं आपको बोलूं, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा बोलना है। कितने लोग घबराते हैं? देखो सच को कबूल करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ। Then when I get to warm, और जब मैं थक जाता, then I get really weary, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, I get kind of a feel ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ like nobody cares for you, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ परवाह नहीं कर रहा। you know, कि तुसी जानते हो, पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे होते हैं बट मेरे को कोई नहीं पूछता। कितने लोग ऐसी सिचुएशन में आते कभी बताएंगे कि मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं भी खुद भी कभी ऐसा सोचता और कह रहा है कि सबसे अजीब सी सिचुएशन बता रहा हूँ अपनी जिंदगी की। And you are all, और तुसी सब इस गल ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ you have it, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। and I just happen to have real overdose of it, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬ ਗਿਆ ਹਾਂ। and you know, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, it gets real bad sometimes। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो कहता है कि I am getting old, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, what's going on? Then you just get weak
what we used to call the blues. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਲੂਜ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Some of the brothers about my age, ਅਤੇ ਕਈ ਭਰਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, what they used to call ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, have the blues. ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ have the blues, मतलब दुख भरे पुराने ख्यालों में हाँ रहते हैं। Pop used to talk about it. ਅਤੇ ਪੌਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Pakistan. ਪੌਪ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। It would wonder what it means. ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? मतलब होता है ना, अकेले बैठे हैं, सोचे जा रहे हैं, कोई प्यार नहीं करता, इसको बोलते हैं ब्लूज। हाँ, you get to the ਤੁਸੀਂ ਇਸ feeling, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ you get to the feeling that way, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਏ ਹੋ which is none of it true. ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। It is just you. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। You know it. ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? See, you know it. ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ You just doing that. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो कह रहा है कि ये झूठ है, इन बातों पर विश्वास कभी कभी ना करना। हालेलुया। हालेलुया। उसका तीसरा अध्याय है, उसकी चौथी आयत में लिखा है, God forbid, let the God be true but every man a liar. और रोमियो 3:4 में लिखा परमेश्वर सच्चा ठहरे ते हरेक मनुष्य झूठा। Amen. God bless you brother. हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, अब देखिए, शैतान आता है और वो कहता है, नबी की बात परफेक्ट फेथ से मैं पढ़ रहा हूँ। शैतान आता है और वो कहता है कि भाई तेरी कोई परवाह नहीं करता घर में, तेरी कोई वैल्यू नहीं है चर्च में, तेरी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। Satan comes and telling me, और शैतान आके मैंने कहता है why nobody cares for you? ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Why nobody cares for you? क्यों कोई तेरी परवाह नहीं करता? You really haven't got a friend in the world? कि तेरे कोल संसार में कोई भी मित्र नहीं है? नबी को जब ऐसी चीज आती थी तो नबी उस बात को झिड़क देता था और दूर कर देता था और वो कहता है that help me to overcome. ਅਤੇ ਨਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। अब एक मैं आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। एक बहन आई नबी के पास, आप देखना YouTube में उसका आपको मिल जाएगा। उसमें शिकागो कैंपेन करके एक वीडियो है, 7 मिनट का वीडियो है। उसमें बहन बाद में आती है तीसरे नंबर पे, और जो तीसरे नंबर पे बहन आती है तो वो मैं भाई को दिखा रहा था वीडियो। तो वो क्या करती है, वो खड़ी हुई है, नबी कहता है कि तुम जानती हो कि मैं खुदा का नबी हूँ? वो कहती है हाँ जी आप मैं जानती हूँ। तो वो कहता है कि आप ना, आपके दिल के अंदर कुछ भारीपन है, कुछ दिल के अंदर प्रॉब्लम चल रही है आपकी। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या आप मानते हो मैं सही बता रहा हूँ? आप यहाँ से नहीं हो, सारी बातें नबी उसके बारे में बता रहा है। आप यहाँ से नहीं हो, आप दूसरे शहर से आई हो, आप ये है और आपके साथ ये चीज हुई है और आपके दिल में बहुत भारीपन है और आपको दिल, आपके अंदर हार्ट ट्रबल, आपके अंदर दिल के अंदर कुछ समस्या है और उसके लिए आप यहाँ पर आई हो बहन। और वो बहन ऐसे ना, आप देखना उस वीडियो को जरूर से देखना, और भाई से मैं कहूँगा एक बार सबको भेजें तो वो देखेंगे उसको। तो वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे करेंगे, यानी घबरा से ये कि ये नबी ने सारी बातें मेरे बारे में बता रहा है, अब ये मेरे बारे में कुछ ऐसा बोले। और बहुत बेचैन है वो कि सारी पब्लिक बैठी हो और ये क्या बोलेगा, क्योंकि ये नबी है मेरे बारे में कुछ बोलेगा, क्योंकि सारी बात वो उसके बारे में बताया जा रहा है। अब नबी उसको ये कहता है कि तुम इस बात से परेशान हो, तुम्हारे एक डार्कनेस तुम्हारे ऊपर फैली हुई है और तुम एक इस बात से परेशान हो जो तुम्हें किसी प्रचारक ने कही थी। और वो कहता है कि हो सकता है कि वो तुम्हारा कोई पास्टर है, वो शायद पोलियो उसको प्रॉब्लम है और वो अब बेड पर है, और उसने कहा है कि तुम विच हो, जादूगर। हाँ तू जादूगरनी है, तू काला जादू करती है और तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। और वो ये सोच रही थी कि ये नबी जो है, क्योंकि उसने उस पास्टर की बात मान ली थी ये सोच के कि वो कौन है, वो जादूगरनी है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि भाई खुदा का जन्म पैदा है। तो उसने कहा था सिस्टर डोंट यू बिलीव दैट, उसने कहा था सिस्टर तुम इस बात पर विश्वास न करियो, तू जादूगरनी नहीं है, तू खुदा की बेटी है, खुदा ने तुझे अपने खून से खरीदा है और तू चंगी हो गई है, तू जा। नबी ने उसके लिए दुआ नहीं करी,
दुआ नहीं करी, उसने अपने लिए दुआ नहीं करी, केवल उसने उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जिस झूठ ने उस बहन को बीमार कर रखा था, उस बहन को खत्म कर रखा था, लेकिन उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया और उसने कहा कि नहीं, तू विच नहीं है, तू जादूगर नहीं है। हालेलुया। और वो बेचारी बहन जाती है, रोती भी जाती है। उस स्टेज आप देखिएगा, उसको उस वीडियो को आप देखिएगा, और वो वहां पर स्टेज पे रोक जाती है और उसको कहता है कि तू जादूगर नहीं है। कई बार बहुत सारे लोग उस झूठ में पड़ जाते हैं, कई बार बहुत सारे लोग उस झूठ के अंदर पड़े रहते हैं, और जो परेशान रहते हैं, जो बीमारी में रहते हैं, उनकी परेशानी ये नहीं है कि दुआ करेंगे और बीमारी ठीक हो जाएगी, जितनी मर्जी दुआ कर लो उनके लिए ठीक नहीं होगी। शायद उन्होंने किसी झूठ बात पर विश्वास कर लिया है, किसी डॉक्टर की झूठ बात पर विश्वास कर लिया है, किसी भाई या बहन की झूठ बात पर विश्वास कर लिया है, और उन्होंने इन झूठ बात पर विश्वास कर लिया है। अरे तुम ऐसे करते हो, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं खुदा का काम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं उसको ये बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। शायद तुमने उस झूठ पर विश्वास कर लिया है और खुदा तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर पा रहा। और क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो झूठ तुम्हारे अंदर बैठ गया है। वो झूठ बीमारी तुम्हारे अंदर ऐसी बैठ गई है कि तुमने उस झूठ पे ऐसा विश्वास कर लिया कि मुझे कैंसर हो गया, लग रहा मुझे ये हो गया। होता ना कहीं ऐसे लोग बड़े हैं, दिल्ली में उसको बोलते हैं पसी पेशेंट्स हैं। मुझे ना गले में लग रहा है ऐसा तो नहीं हो गया, अरे ये कुछ हो गया, अरे कुछ हो तो नहीं हो गया, जो फिर YouTube पे झूठ ढूंढते हैं, फिर YouTube में झूठ उन्हें पता चलता है तो मैं ये झूठ है, और उसी झूठ पे वो विश्वास करना शुरू कर देते हैं, और उस बीमारी पर वो विश्वास करते रहते हैं जब तक वो बीमारी सच में नहीं बदलेगी। आमीन। जब तक आपका विश्वास सच में नहीं बदलेगा। और यीशु मसीह कहता है तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो। एक लेडी आई, उसको वो ऐन गुनाह में पकड़ी गई, व्यभिचार पे गुनाह में पकड़ी गई, और सारे लोग उस पर पथराव करने लगे। बात तो सही है, तू ऐन गुनाह में पकड़ी गई और तू मरेगी, और सारे लोग जो है उसको पत्थर मार कर गिराना चाहते थे, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आ गई। हालेलुया। उसके जीवन में एक झूठ था कि वो मर जाएगी, लेकिन वो सच्चाई से मुलाकात कर लेती है, और जब वो सच्चाई से मुलाकात कर लेती है, वो कहते हैं कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। वो खुदा जिसने कभी अपनी उंगली से मूसा से कुछ लिखकर कुछ बातें कही थी और मूसा को दे दी और पटियों पर लिख जाता था, वही खुदा उस दिन मिट्टी पर बैठकर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने कहा क्या तुझे किसी ने भी नहीं मारा? कहता जा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। ये वो सच्चाई है जो वो बोल रहा है, मैंने तेरे गुनाह माफ किए हैं। आज दुनिया ये कह रही है कि तू ऐसा है, दुनिया ये कह रही है कि तू ऐसी है, दुनिया ये कह रही है कि तू इस तरीके से है, लेकिन खुदा चाहता है कि तू चंगी है, तू मेरी बेटी है। ओ हालेलुया। ऐसे वो सामरी औरत उस कुएं के ऊपर आती है, वो उसके जीवन में एक झूठ है कि मैं और औरतों की तरह सुबह पानी भरने नहीं जा सकती, मैं शाम को पानी भरने नहीं जा सकती। उसके जीवन में एक झूठ है कि तेरी जिंदगी खत्म है, तेरे को खुदा ने छोड़ दिया है, लेकिन वहां पर एक सच्चाई से उसकी मुलाकात होती है। और वो कहती है, सच्चाई से कहती है, जो जल मैं तुझे पीने के लिए दूंगा तू कभी प्यासी नहीं होगी। और प्रभु उसको बदल देता है, और वो पश्चाताप करती है, वो जाती है, खुदा के नाम की गवाही देती है, और आज हम उसका विवरण पढ़ते हैं और कहते हैं हालेलुया, आमीन। जक्कई वहां पर था और उसने झूठ पर विश्वास कर रखा था, लेकिन एक दिन उसने सच्चाई से मुलाकात करी और उसने कहा आज ही मुझे तेरे साथ तेरे घर जाना है, आज ही तेरे घर, इस घर में उतार आया है। और जक्कई वहां पर जाता है, और उसने बहुत सारे जीवन में झूठ बोले थे। वो बहुत अच्छा इंसान नहीं था लोगों की नजर में, वो लोगों के पैसे मारता था, वो लोगों के 4 गुना 3 गुना लोग पैसे लेता था, और उसने ऐसा कर रखा था। लेकिन जब सच्चाई उसके घर में आई, जब सच्चाई उसके पास आई, सच्चाई को उसने विश्वास किया, तो वो भी अब सच बोलने लगा। और उसने कहा अरे जिसका मैंने 3 गुना लिया था मैं इतना दे दूंगा, जिसका 1 लिया था उसका मैं 4 गुना ले लूंगा। कई बार अपने गुनाहों को हमें सच्चाई से उसको कबूल करना होता है, हमें इंकार करना होता है, और वो बोलता है हाँ इस पे ऐसा किया है, अब मैं 4 कर दूंगा, आपको भी अगर ऐसा करना होगा, ताकि कुरान कहे आज ही उद्धार तेरे घर में आया। जक्कई को वो दुष्टात्मा कभी नहीं छोड़ेगी
जब तक उस झूठ को वो लपेटे रहेगा, जब तक आप उस झूठ को अपने जीवन में लपेटे रहेंगे, आपको सच्चाई का इनकार करना होगा कि नहीं, ये गुनाह मैंने किया है, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, ओ प्रभु तू मुझे क्षमा कर, ये गुनाह मैंने किया है, तू मेरे को इस बात को क्षमा कर। इस गुनाह को अंगीकार को आपको करना होगा मेरे भाई मेरी बहन। और जब आप सच्चाई करो अपने जीवन में कन्फेस करेंगे, सच्चाई को अपने जीवन में बोलेंगे, सच्चाई को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, तो खुदावंद आपको बरकत देगा और कहेगा आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे छुड़ा देगा। वो कहता है the truth shall set you free, सच्चाई तुम्हें छुड़ाएगी। आमीन। ओ हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, झूठ पर कभी विश्वास न करें, झूठ पर कभी उन बातों का विश्वास न करें। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा, जब वो कंफर्टर आएगा, जब वो सहायक आएगा, जब वो पवित्र आत्मा आएगा, वो क्या है, इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, किसका आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब कुछ बता देगा, तुम्हें बताएगा तुम्हें कैसे अंगीकार करने हैं। जितने झूठ तुमने अंदर बोले थे, जितने गुनाह तुमने किए थे, तुम उन गुनाहों को अंगीकार करोगे, आमीन, पश्चाताप करोगे, तुम तौबा करोगे, और तब सच्चाई तुम्हारे अंदर से बोलेगी, सच्चाई तुम्हारे अंदर से बोलेगी। मेरे भाई मेरी बहन, वो तुम्हें छुटकारा दे देगी, कोई बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो तुम्हें छुटकारा दे देगी। मेरे भाई मेरी बहन, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु का आत्मा हर जगह हर समय आपको गाइड करेगा। यूहन्ना की इंजील का 16 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, हाउबeit when the spirit of truth shall come he shall guide you। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी, जो सत्य का आत्मा है, वो तुम्हें बताएगी अब तुम्हें आगे क्या करना है, आमीन, अब तुम्हें आगे क्या करना है। ये जो संदेश है, ये सच्चाई का संदेश है, आमीन, आमीन। साथ ही में एक स्क्रिप्चर में पढ़ूंगा, मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी, समय नहीं मेरे पास। फिलिपियों उसका 8 अध्याय 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन, चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ भी क्यों बोल रही हो, आगे देखें वचन आपके बारे में क्या कहता है। हालेलुया। चाहे लोग आपके चर्च के बारे में, आपके पास्टर के बारे में कुछ बोल रहे हो, आगे देखिए प्रभु का वचन, प्रभु का नबी क्या कहता है। हालेलुया। एक दूसरे पर दोष न लगाएं, परंतु एक दूसरे को बचाएं। हालेलुया। अगर आपने कुछ करना है तो अपने गुनाहों का इकरार करो, अपने गुनाहों का अंगीकार करो, तौबा करो, खुदा के चरणों में आ जाओ। पता नहीं उसका आना कब हो जाए, पता नहीं वो बीमारी इसलिए बैठी हुई है क्योंकि आप ढंग से अंगीकार नहीं कर रहे। कोई तो ऐसी चीज है जो रोक रही है, कोई तो ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। यदि आज आप अंगीकार कर लो, यदि आप आज सही तौबा कर लो, खुदावंद आपको उस प्रॉब्लम में से निकाल दे। मुक्ति गल है भरावो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, क्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सच्चियां हैं, whatsoever things are true, हालेलुया, हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, और जितनी ऑनेस्ट है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, हाँ सॉरी, हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਹਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, हाँ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। सिर्फ उन्हीं गलों की विचार करो, और किसी बात की नहीं। जो बातें सच्ची हैं, जो बातें ऑनेस्ट है, जो बातें ऐसी हैं, आदर रखते हैं, इन्हीं बातों की ओर ध्यान दो, बाकी सारी बातें छोड़ दो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन सच्चा कौन, हमें नहीं पता। हम सिर्फ इन्हीं बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, केवल प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं आज इस देश के लिए। किन्ने खुश ਹਨ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रभु का धन्यवाद करांगे। मैं जनाब साहब 2 मिनट लिए अपने पुटने ते आवांगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। शैतान झूठा है, झूठे का पतंदर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, पर नबी जो सच्चा जो इस युग के अंदर खुदा ने सानू दिता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सच्चा संदेश है। शैतान अपना झूठ फैला रहा है, पर ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। मैं चलो 2 मिनट लिए अपने घुटने उत्ते आवांगे, गोड्या उत्ते आके अपने हाथ उठावांगे, प्रभु ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, प्रभु मैं सच्चाई उत्ते विश्वास करना, मैं तेरे वचन उत्ते विश्वास करना।
यीशु ने कहा तुसी मेरे वचनों पे खलोते रहो, हर चीज तुसी मेरे चेले हो गए, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई को आजाद करो। जे आज तुसी आजाद होना चाहते हो, जे तुसी फ्री होना चाहते हो, जे तुसी बंधना को छुटकारा पाना चाहते हो, बीमारी को छुटकारा पाना चाहते हो, अपने हाथ में उठा के सब ऊंची आवाज में हालेलुया, सब ऊंची आवाज में अपने गले को खोला के अपने को कहूंगा झूठ पे विश्वास नहीं करांगा, मैं किसी भी झूठी गल पे विश्वास नहीं करांगा, मैं शैतान के झूठ पे विश्वास नहीं करांगा, मैं सच्चे संदेश पे विश्वास करांगा, मैं सच्चाई पे चलांगा, मैं सच्चाई में चलांगा, मैं तेरे सच्चे वचन पे विश्वास करांगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने गले को खोला के ऊंची आवाज के साथ प्रभु को प्रभु का सच पे विश्वास करांगा। हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो प्रभु, प्रभु सदन की कार या प्रभु सिरे के अपने घुटने टेकते हैं खुदावंद, और खुदावंद अपने हाथ में समाधि वाले चल रहे हैं खुदावंद, और एक प्रार्थना कर रहे हैं सारे सारी कमजोरियां सारे जीवन में छूट करते हैं खुदावंद, सारे सारे प्रार्थनाएं छूट करते हैं प्रभु, और खुदावंद सिरे सच्चे वचन पे कठोर करते हैं, सच्चे संदेश के साथ जुड़ते हैं। हालेलुया। खुदावंद शैतान किस तरह अपना झूठ चला रहा है बीमारी के रूप में, बंधना के रूप में, और खुदावंद सब नाश कर रहा है, लोगों को नाश कर रहा है, इंसान नाश कर रहा है खुदावंद, और प्रभु तू सच्चाई है खुदावंद, तू सब बचाओ के लिए आया है प्रभु, तू सब की मदद की है, तू सब बिना प्यार करता है, तू सारे बंदे अपनी जान दे दी है प्रभु, तू सारे लिए अपना बेसकीमती खुद दे देता है, तो खुदावंद तू सारे लिए अपने आप को दे देता है खुदावंद, कौन ऐसा मित्र था जो अपने मित्रों के बदले अपनी जान दे दे, पर तू सारे बदले अपनी जान देती है खुदावंद, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे सच्चे प्यार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा महान सच्चाइयां के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि लोग हमको आज भी झूठी शिक्षावां में चलाने, झूठियां शिक्षावां में चलाने, झूठियां तलीमां में चलाने, मिशना में जथेबंदियां में चलाने, कि लोग हमको झूठे नबियां के कोई जाते हैं, झूठे ओला ओला भविष्यवक्ता के कोई जाते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद करो ने सब सच्चा नहीं लिखा है, बोले सब सच्चा संदेश लिखा है, प्रभु का धन्यवाद करो, अपने हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करो, सच्चा संदेश की प्रभु का धन्यवाद करो, महान सच्चाई की प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु का शुक्र करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी बड़ाई करते हैं, तू कितना मुबारक है खुदा, तू कितना भला है खुदा, तू अपने सेवक को सारे इस्तेमाल किया है खुदा, तू अपने सेवक को सारे लिए करवा खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, कितना तेरा दास तेरा सेवक के पास नहीं सीखा, हमारे शैतान ने झूठ नहीं सुनिया, हमारे दास का इतना रोल है, पर तू सच्चाई है खुदा, तू सारा जीवन देता है खुदा, तू सारा मुक्ति देता है खुदा, इसी तरह बहुत बहुत बात करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा की स्तुति करते हैं खुदा। और प्रार्थना करेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, मैं विश्वास करता प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, इस विश्वास ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ कि प्रभु मेरे ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया। नाम यीशु मसीह का नाम साथियों तेरी मां काम को से कोई नहीं है, तेरे कोई काम ना से चले हुए बीमार का भी है, ये प्रभु के द्वारा सब शिफा मिल चुकी है, प्रभु को सब चुका है ये पाइयों के द्वार की मेरा पैराव के बच्चों के द्वार की तेरा सिर का धन्यवाद करते हैं, अपने बच्चे को बड़ी आशीष के खुदा Oh Jesus, hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं और प्रार्थना करेंगे खुदा ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तेरी बड़ाई करते हैं, उदास की धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, परिवार को खुश करते हैं,
आवाज करते हैं तो सभी प्रार्थना इसमें कबूल कीता है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से खुदा धन्यवाद करेंगे, ਅਸੀਂ गीत गावांगे, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਇਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक भैन भी कोई बैग ले लवेगी। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, इस गीत ना करके भक्ति जाएगा। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता